अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे आई एम मेकिंग चिकन पैटीज़। दो मेथड से ओवन में भी बना रही हूँ और एयर फ्रायर में भी बना रही हूँ, और दोनों मेथड आप देख सकेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़, एंड बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दें फॉर न्यू वीडियोस। और ये बहुत ही मज़े की चिकन पैटीज़ जो हैं, बेकरी से भी ज़्यादा मज़े की आप घर पर बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने 2 या ढाई प्याज लेके उनको चॉप कर लिया बारीक बारीक, और उनको हल्का सा सौते किया। उसके बाद मैंने चिकन का कीमा जो था वो इसके अंदर ऐड कर दिया। वो ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छे से जो ऑयल मैं भूल गई, ऑयल जो है 2 टेबलस्पून आपने ऑयल ऐड कर देना है। उसके बाद चिकन के कीमे को आप अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद उसमें आप सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डाल देंगे, और ये सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपको वीडियो के एंड के ऊपर रेसिपी कार्ड है वहाँ पे मिल जाएंगे, तो डोंट वरी। तो बस आप मेथड देखें इस वक्त, और सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के एंड पे मैंने जो सॉसेस थे, सिरका और सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस जो थे वो भी ऐड कर दिए। और करने के बाद एक अच्छा सा स्टर दें, इसको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप इसको कुक करें ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के लिए। तो ये 5 to 10 मिनट्स में जो है ये मसाले भी कुक हो जाते हैं, बिल्कुल रेडी हो जाता है। और एंड पे ये मेरी टिप है कि कॉर्नफ्लोर जो है 1 टेबलस्पून वो आप पानी में मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर दें जब बिल्कुल रेडी हो जाए आपका कीमा। उससे ये होगा कि जो इसकी थिकनेस है ना वो बहुत ही मज़े की हो जाती है, और आपको फिलिंग करने में बहुत आसानी होती है। इसके बाद मैंने जो है पफ़ पेस्ट्री शीट्स ले ली थी, डॉन की ली थी। तो आप ये ले लें तो ज़्यादा बेटर है। घर में भी बना सकते हैं, बट वो मुश्किल हो जाता है। मैंने स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है, तो आप ये डॉन की ये पफ़ पेस्ट्री डो है वो ले सकते हैं। उसके बाद आप इसको फिल कर लें इस तरह से, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। और एंड पे जो आप कांटा है आप उसकी मदद से एक अच्छा सा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। उससे लुक और प्रेजेंटेशन जो है बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है इसको बनाना। आपको ज़रा बहुत लाइट हैंड से जो है आप इसको उठाएँ और फोल्ड करें, वरना ये बहुत जल्दी टूट भी जाती हैं। थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है। फ़र्स्ट टाइम जब आप बनाएंगे ना तो फ़र्स्ट पैटी जो है वो थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगी, बाद में आप इजी हो जाएगा। उसके बाद एंड पे अंडे की जर्दी लेके उसको फेंट के उसको जो है मैंने ब्रश कर लिया था। उससे ये होता है कि जब आप बेक करते हैं तो बहुत अच्छी गोल्डन सी लुक आती है। सो फर्स्ट मेथड जो था वो ये था कि मैंने एयर फ्रायर में 170 टेम्परेचर पे 15 मिनट्स के लिए इसको एयर फ्रायर में बेक कर लिया था। बस आपने ये ख्याल रखना है कि आप इसको टर्न कर दीजिएगा ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स के बाद। उसके बाद सेकेंड मेथड जो था वो मेरा ओवन में बेक करने का था। वो मैंने 180 पे 25 मिनट्स के लिए जो था बेक कर लिया था। और दोनों तरह से ही बहुत बेस्ट पैटीज़ बनी थी, बट मुझे ज़्यादा बेस्ट और इजी जो था वो ओवन में बेक करना लगा, क्योंकि उसमें आप एट अ टाइम जो है 25 मिनट्स में आपके पास 10 to 12 पैटीज़ रेडी कर सकते हो, जबकि एयर फ्रायर में आप 15 मिनट में सिर्फ 3 पैटीज़ रेडी कर सकते हैं। दोनों तरह से बहुत बेस्ट बनती है। बस अगर आपको ज़्यादा बनानी है और जल्दी बनानी है तो आप ओवन में बेक कर लें। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम है तो एयर फ्रायर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उससे बहुत अच्छी लुक आती है और बहुत ही अच्छे से बेक होती हैं, बल्कि उसकी जो फ्लफ़ीनेस होती है वो एयर फ्रायर में ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाती है। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं। तो ये बहुत ही खस्ता किस्म की जो थी, बेकरी स्टाइल के अंदर जो थी वो पैटीज़ बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसकी जो फिलिंग थी वो तो बहुत ही टेस्टी थी, बहुत मज़े की थी। मतलब बाज़ार से आप लेंगे तो आपको ऐसा टेस्ट जो है ना वो नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही खस्ता जो थी बेकरी स्टाइल पैटीज़ जो थी वो रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितनी खस्ता और कितना प्यारा कलर, बहुत ही गोल्डन और मज़े का कलर भी रेडी है। और आप ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारे रेसिपी के वो इस कार्ड में देख सकते हैं। और प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।